नमस्कार, स्वागत है आप सभी का यस के एक्सेलेंस ट्यूटोरियल में। तो आज के इस ट्यूटोरियल में हम लोग जो है सीखेंगे कि जो है सामाजिक विज्ञान के जो पेपर है उसको जो हम लोग को कैसे लिखना है। नक्शा वाला जो पेपर है उसको कैसे भरना है, नक्शा कैसे भरना है, और प्लस में नक्शा पे रोल नंबर भी जो है लिखना है, कैसे लिखना है, ये सारी चीज़ें जो है जानेंगे। और पेपर को जो है कैसे लिखना है ये जो है जानना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, देखिए दोस्तों, पेपर को आप लोग जो है 3 खंडों में जो है सॉल्व कीजिएगा। सबसे पहले उन क्वेश्चनों को आप जवाब दीजिएगा, उन क्वेश्चनों का जवाब दीजिएगा जिन क्वेश्चनों को पक्का आप लोग जानते हैं। ठीक है, उसके बाद से और खंड वाइज कीजिएगा। ठीक है, और उसके बाद से जिस क्वेश्चनों को आप थोड़ा बहुत जानते हैं उसको कीजिए, और जिसको बिल्कुल नहीं जानते हैं उसको भी कर डालिए, कुछ ना कुछ उस पर ज़रूर लिख डालिए। ठीक है ना। तो सबसे पहला मंत्र आपका यही है कि आप लोग जो है जो क्वेश्चन सबसे बढ़िया याद है उसको पहले लिखिए, खूब अच्छे से लिखिए, राइटिंग में लिखिए। ठीक है ना। जो क्वेश्चन आपको बढ़िया से आता है उसको अच्छे से लिखिए, राइटिंग में लिखिए। उसके बाद से जो है जो नहीं आता है, ऐसा भी होता है कि कुछ क्वेश्चन हल्का फुल्का याद आता है, कुछ नहीं याद आता है, तो उसको जो है आप लोग कर दीजिए। और फिर तीसरे नंबर वाला जो क्वेश्चन है कि जो है बिल्कुल नहीं आ रहा है, तो आप लोगों को जो नॉलेज सेंटर में सामाजिक विज्ञान में जितना पढ़े लिखे हैं उनमें से कुछ ढूंढ के जो है ज़रूर आप लोग लिख दीजिए। ठीक है ना, अपने मन में। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आपका क्वेश्चन पेपर कैसे होगा और कैसे जो है क्वेश्चन पूछा जाएगा और क्या किया जाएगा। ठीक है, तो ये आपका जो है मॉडल पेपर है और सेम टू सेम जो है आपका जो ऐसे ही पेपर भी होगा। ठीक है, अब इसके बाद से देखिए इसमें क्या कह रहा है। सबसे पहला काम जो है आप लोग जो भी पेपर मिलेगा आपका क्वेश्चन पेपर, उसका निर्देश पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है, और इसीलिए आपको 15 मिनट का समय भी दिया गया है। तो ये निर्देश जरूर पढ़ लीजिएगा। यह प्रश्न पत्र 2 खंडों में क और ख में विभाजित है। प्रत्येक खंड के सभी प्रश्न एक साथ जो हल करना आवश्यक है। प्रत्येक खंड का उत्तर नए पृष्ठ से जो है प्रारंभ किया जाए। प्रत्येक खंड का उत्तर, यही तो जो है समझना है हम लोग को कि प्रत्येक खंड का उत्तर नए पृष्ठ से नए पृष्ठ से शुरू करना है। जैसे सपोज दैट, मान लीजिए कि आपका जो है क्वेश्चन खंड क का जो है क्वेश्चन यहाँ पर लिखते लिखते आए और यहाँ पे बीच में जो है समाप्त हो गया, यहाँ पे जो है आपका क्वेश्चन समाप्त हो जाता है। ठीक है, तो आप लोग जो है इसको कैसे करेंगे, तो इतना जो कापी बच रहा है ये वाला कापी, इसको छोड़ देंगे। ये वाला कापी हम लोग जो है क्या करेंगे, छोड़ देंगे, और इसको जो है नया पेपर पे, मतलब जो भी नया खंड करेंगे तो अगले न्यू पेपर पे करेंगे। ठीक है ना। यहाँ पूरा ऊपर से जो है यहाँ पे प्रश्नोत्तर संख्या खंड ख डाल के और इसको जो है सॉल्व करेंगे। पहला मंत्र, ये पहला निर्देश हो गया ये। ठीक है, इसके बाद से जो है देखिए कह रहा है कि प्रत्येक प्रश्न के लिए निर्धारित अंक उसके सम्मुख अंकित है। तो प्रत्येक अंक के लिए कितना कितना नंबर का है, इसके सम्मुख अंकित है। प्रश्न पत्र में जो है 4 प्रकार के प्रश्न हैं। बहुविकल्पीय प्रश्न, अति लघु। ठीक है, अब प्रश्न पत्र के जो है 4 प्रकार के प्रश्न हैं। बहुविकल्पीय प्रश्न, अति लघु उत्तरीय प्रश्न, लघु उत्तरीय प्रश्न और विस्तृत उत्तरीय प्रश्न, जिनके संबंध में निर्देश उनके आरंभ में दिए गए हैं। ठीक है, इसके बाद से क तथा खंड ख खंड हेतु जो है दिए गए मानचित्रों को उत्तर पुस्तिका में मजबूती के साथ संलग्न करना है, और उस पर रोल नंबर भी जरूर लिखिएगा। जो आपका नक्शा रहेगा उस नक्शा पे रोल नंबर शब्दों में, अंकों में जरूर लिख दीजिएगा। ठीक है ना, ऊपर। ठीक है, दाहिने तरफ। उसके बाद से दृष्टिबाधित परीक्षार्थियों के लिए जो है 14 नंबर वाला जो क्वेश्चन है, ये दृष्टिबाधित, जो जिनको देखने में दिक्कत है या जो नहीं देख पा रहे हैं उनके लिए है, तो ये आप लोग को नहीं करना है। ठीक है, अब इसमें देख लीजिए आप लोगों को बहुविकल्पी प्रश्नों का उत्तर कैसे देना है। जैसे कि देख लीजिए, निम्नलिखित जो है प्रत्येक प्रश्न के लिए जो है दिए गए 4 विकल्पों में से सही उत्तर चुनकर अपने उत्तर पुस्तिका में लिखिए। ठीक है, तो सही उत्तर चुनकर अपने उत्तर पुस्तिका में लिखना है। तो अब इसमें देखिए पहला क्वेश्चन है, बेल्जियम मॉडल की प्रमुख विशेषता क्या है। ठीक है, तो बेल्जियम मॉडल की प्रमुख विशेषता क्या है, इसको जो है मान लीजिए हम लोग को उत्तर देना है। बहुविकल्पीय प्रश्न है खंड क, तो मान लीजिए इसका आप लोग को उत्तर देना है। तो यहाँ पे जो है सबसे पहले आपका खंड क है, तो यहाँ पे लिख दीजिएगा खंड क, खंड क। ठीक है, खूब बढ़िया से खूब सजा के राइटिंग में लिखिएगा खंड क, सजा के जो है यहाँ से अंडरलाइन कर दीजिएगा। ठीक है, खंड क हो गया। अब खंड क का जो है बहुविकल्पीय प्रश्न है, तो खंड क का यहाँ बहुविकल्पीय प्रश्न भी लिख दीजिएगा नीचे। तो बहुविकल्पीय प्रश्न बढ़िया से लिख दीजिएगा। ठीक है, बहुविकल्पीय प्रश्न लिख दीजिएगा। इसके बाद से जो है अब यहाँ से लिखिएगा
क्या बहुविकल्पीय प्रश्न में यहाँ पे लिखिएगा प्रश्नोत्तर संख्या 1, प्रश्नोत्तर संख्या 1, प्रश्नोत्तर संख्या 1 का जो है, अगर आपका प्रश्नोत्तर संख्या 1 का जो है पहला है, प्रश्नोत्तर संख्या 1 का उत्तर लिख रहे हैं तो यहाँ पे लिखिएगा प्रश्नोत्तर संख्या 1 का उत्तर। ठीक है, उत्तर जो आप लोग यहाँ पे जो लाइन है ना, लाइन के इधर ही लिखिएगा। ठीक है ना, लाइन के इधर या यहाँ पे लिख दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, बहुविकल्पीय में तो यहाँ से चलेगा। ठीक है, तो उत्तर, और उत्तर में मान लीजिए आपका विकल्प क सही है तो क लिख दीजिएगा। ठीक है, और क के साथ साथ ये भी लिख दीजिएगा जो आपके विकल्प क में है। ठीक है ना, तो विकल्प क में जो है क्या है, तो सत्ता के सभी, सत्ता, और इसको जो पेन थोड़ा बदल दीजिएगा, सत्ता में सभी, सत्ता में देखिएगा कटिंग ज़्यादा ना हो, सत्ता में सभी, कटिंग नहीं होना चाहिए, सत्ता में सभी जातीय समूहों की साझेदारी, समूहों की साझेदारी। ठीक है, साझेदारी है। ठीक है, तो ये जो है आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो इसी तरह से अब मान लीजिए आपका प्रश्नोत्तर संख्या 2 है, आपका प्रश्नोत्तर संख्या 2 है तो यहाँ पे लिखिएगा प्रश्नोत्तर संख्या, एक लाइन छोड़ के फिर उत्तर लिखिएगा, फिर एक लाइन छोड़ के यहाँ पे दीजिएगा प्रश्नोत्तर संख्या। ठीक है, आपका 2 है तो 2 लिख दीजिएगा। अब यहाँ पे फिर उत्तर लिखिएगा, और उत्तर में मान लीजिए आपका कौवा जो है सही है, तो इसमें जो है महात्मा गांधी ने किस घटना के कारण असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया, तो आपका जो है ग विकल्प सही है। मान लीजिए इसमें आपका ग विकल्प सही है, चौरी चौरा, घ विकल्प सही है, तो यहाँ पे लिखिएगा घ विकल्प आप अपना। ठीक है, विकल्प घ लिख दीजिएगा। ठीक है, और घ में जो है क्या है, तो चौरी चौरा जरूर लिख दीजिएगा, चौरी चौरा कांड। ठीक है, चौरी चौरा कांड ये जो है लिख दीजिएगा। ठीक है, बस ऐसे। और देखिए एक लाइन छोड़ के लिखना था तो हम यहीं पे लिख दिए, ये गलती आप लोग मत कीजिएगा। ठीक है ना, एक लाइन छोड़ के दीजिएगा जिससे देखिए साफ सुथरा दिख रहा है, तो साफ सुथरा दिखना चाहिए। ठीक है ना, अब इसके बाद से मान लीजिए आप लोग जो है सब करते आए, और आपका लघु उत्तरीय प्रश्न आ गया। तो लघु उत्तरीय प्रश्न जो है लिखना नहीं है, बस आप लोग को यहाँ पे लघु उत्तरीय प्रश्न 7वां शुरू हो रहा था, यहाँ पे लिखिएगा प्रश्नोत्तर संख्या क्या है, तो प्रश्नोत्तर संख्या आपका जो है मान लीजिए 7 है, तो यहाँ पे 7 लिखिएगा, और उसके बाद से उत्तर लिखना है, तो इसका उत्तर यहाँ से लिखिएगा। ठीक है, और यहाँ से उत्तर लिख दीजिएगा। ठीक है, तो उत्तर लिख दीजिएगा। अब आप जो है देखिए, और जो जिस लायक है उसी लायक उत्तर दे दीजिएगा। ठीक है ना, ज़्यादा जो है इसमें कुछ बढ़ा चढ़ा के अपने तरफ से कुछ नहीं करना है, जितना क्वेश्चन पेपर में पूछा जा रहा है उतना ही लिखना है। जैसे कि यहाँ पे पूछा जा रहा है कि गांधी जी द्वारा चलाए गए 2 सत्याग्रह आंदोलन का उल्लेख कीजिए। ठीक है ना, तो क्वेश्चन का जवाब कैसे दिया जाता है ये भी जो है जानना जरूरी है। तो यहाँ पे लिखिएगा गांधी जी द्वारा चलाए गए 2 सत्याग्रह आंदोलन निम्न है। ठीक है, इतना जरूर अपने तरफ से जोड़िएगा। उसके बाद से लिख दीजिएगा, तो जो है एक क्या था, नमक सत्याग्रह, और दूसरा क्या था, खेड़ा सत्याग्रह। ठीक है, तो इसको जो है आप लोग लिख दीजिएगा। ठीक है, अब इसके बाद से ये ऐसे लिखिएगा, मतलब जितना नंबर का है उतना ही नंबर का लिखना है। ठीक है ना, अब इसके बाद से जो है इसका सॉल्यूशन बता दिए हैं, इसका वीडियो आप लोग देख ही लिए होंगे, नहीं देखे होंगे तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और वीडियो के अंत में भी मिल जाएगा, तो इसको आप लोग देख लीजिए। ठीक है ना, इसके बाद से इसका पूरा सॉल्यूशन हम बताए हैं, सभी प्रश्नों का जो हल इसमें बता चुके हैं हम लोग, तो आप लोग जो है ज़रूर देख लीजिएगा आज की डेट में। ठीक है, अब इसके बाद से मान लीजिए अति लघु उत्तरीय हो गया, तो अति लघु उत्तरीय जितना नंबर का है, जितना क्वेश्चन है उतना लिख देना है, जितना कर। अब इसमें देखिए अथवा करके दिया है, तो या तो आप इसको कीजिए और नहीं तो आप इसको कीजिए, किसी एक को ही करना है। फिर क्वेश्चन नंबर 10, अब देखिए अब इसमें अथवा वाला जवाब दे रहे हैं, तो यहाँ मान लीजिए 10वां में अथवा वाला का जवाब दे रहे हैं, तो अथवा वाला का जवाब अगर दे रहे हैं तो यहाँ पे आप क्या लिखिएगा प्रश्नोत्तर संख्या। और आप ध्यान दीजिएगा कि जो भी खंड अगर शुरू करना है तो बीच में से कभी मत शुरू कीजिएगा, एक नए पन्ने पे ही कीजिएगा। तो प्रश्नोत्तर
संख्या मान लीजिए आपका जो है कौवा है 10वां है, प्रश्नोत्तर संख्या 10वां है। और इसमें जो है आप लोगों को देख लीजिए, मान लीजिए ए वाला क्वेश्चन आपको नहीं, 10वां का ये ऊपर वाला नहीं आ रहा है, नीचे वाला आ रहा है कि रॉलेट एक्ट क्या था, तो अथवा जरूर करके लिखिएगा। 10वां प्रश्न संख्या 10वां का अथवा, यहाँ पे अथवा कर दीजिएगा ताकि एग्जामिनर समझ जाएगा कि ये अथवा वाला क्या है। और उसके बाद से रोलेट एक्ट क्या था, तो रोलेट एक्ट जरूर अलग पेन से लिखिएगा, ठीक है ना। यहाँ पे उत्तर देने के बाद से यहाँ पे मान लीजिए एक लाइन छोड़ के हमेशा उत्तर दीजिएगा, ठीक है। तो एक लाइन छोड़िए, यहाँ पे उत्तर लिखिए, ठीक है, एक लाइन छोड़ के उत्तर लिखिए। और यहाँ पे जो है जरूर अलग पेन से लिखिए। मान लीजिए उत्तर जो है आप ब्लैक पेन में लिख रहे हैं तो हरा पेन से लिखिए, हरा पेन से लिखिए रॉलेट एक्ट, ठीक है, रॉलेट एक्ट, ताकि एग्जामिनर समझ जाए कि अच्छा बच्चा ने जो है क्या लिखा है, रॉलेट एक्ट के बारे में, रॉलेट एक्ट, ठीक है, रॉलेट एक्ट जरूर लिख दीजिएगा। तो रॉलेट एक्ट एक ऐसा कानून था, ऐसे, ठीक है ना, तो एक ऐसा कानून था, यहाँ पे लिखना शुरू कर दीजिए, ठीक है। अब इसके बाद से देखिए क्या है, ठीक है, बात को समझ गया हमारे हिसाब से, ठीक है। क्वेश्चन का जवाब जो देखिए ये भी एक लाइन गैप करके ही क्वेश्चन बनाया है, ठीक है। तो आप लोग एक लाइन जरूर छोड़िएगा, ठीक है, छोड़ के ही आंसर दीजिएगा। तो अथवा वाला ऐसे लिख देना है, ठीक है। मान लीजिए इसमें भी आपको अथवा आ रहा है तो क्वेश्चन नंबर प्रश्नोत्तर संख्या 11 का अथवा वाला लिखिएगा, ठीक है। अब इसके बाद से दीर्घ उत्तरीय लिखना है, जितना कह रहा है इसमें 2-3 प्रश्नों का समाहार है तो उतना ही लिखिएगा। और अथवा कह रहा है तो या तो इसको कीजिए या तो इसको, कभी भी मान लीजिए सपोज दैट आपको दोनों आ रहा है तो दोनों नहीं लिखना है, किसी एक को ही लिखना है, उसमें जो अच्छे से आ रहा है उसी को लिख देना है। ये बात जो है आप लोग विशेष ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अब इसके बाद से जो है मान लीजिए आपका आ गया मानचित्र कार्य वाला, ठीक है। तो मानचित्र कार्य में ये जगह जो है आप लोग को मानचित्र में दिखाना है, ठीक है। तो इसको जो है देखिए सबसे पहले आपको एक मानचित्र मिलेगा, ठीक है। तो मानचित्र में इधर आप लोग अपना रोल नंबर जरूर लिख दीजिएगा, इधर रोल नंबर जरूर लिख दीजिएगा यहाँ पे, ठीक है। रोल नंबर अंकों में और शब्दों में जरूर लिख दीजिएगा, ठीक है। इसके बाद से जो है आप लोग ये स्थान जो है दिखा देना है नक्शा में, ये कहाँ कहाँ है, ठीक है। जैसे कि हम आप लोग को दिखाते हैं, एक नक्शा देख लीजिए। मान लीजिए कि आपका जो है ये नक्शा भरने के लिए दे रहा है, तो कह रहा है कि 14वां देखिए निम्नलिखित स्थानों को, देखिए 14वां आपको भी करना है और 14वां नंबर पे 14वें नंबर पे है दृष्टिबाधितों के लिए, तो ये आप लोग को नहीं करना है। ये ध्यान रखिएगा कि जो देख रहे हैं वो ये निर्देश पढ़ लेंगे, उत्तर पुस्तिका में लिखिए मानचित्र, ये जो है केवल दृष्टिबाधित के लिए है, ठीक है। तो इसको जरूर पढ़ के कीजिएगा, केवल ये मानचित्र संबंधी प्रश्न आपके लिए है ये वाला, ठीक है ना। मैंने 14 नंबर जो पहला 14 नंबर है वो आपके लिए है, जो दूसरा 14 नंबर है वो जो है दृष्टिबाधितों के लिए है, तो इसको छोड़ देना है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए मान लीजिए ये दिखाना है, कह रहा है कि दर्शाइए सही नाम और अंक हेतु आपको जो है एक अंक निर्धारित है, मतलब जहाँ पे स्थान है वहाँ पे दिखा देंगे और सही नाम लिख देंगे तो आपको जो है एक नंबर मिलेगा, आधा नंबर का है। तो वह स्थान जहाँ जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, तो आप लोग को जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ हुआ था ये जो है पता होना चाहिए, ठीक है। इसका पूरा सॉल्यूशन जो है हम आप लोग को बता चुके हैं। जलियांवाला बाग हत्याकांड अमृतसर में हुआ था, हाँ, जलियांवाला बाग हत्याकांड जो है कहाँ पे हुआ था, तो अमृतसर पंजाब में हुआ था, देख सकते हैं यहाँ पे। ये पूरा जो है जितना पूछा है उसका सबका सॉल्यूशन यहाँ पे है, ठीक है। और इसी को हम लोग को भरना है और संभवतः यही आपको यूपी बोर्ड एग्जाम में पूछेगा भी, क्योंकि ज़्यादा जो है कठिन नहीं बनाएगा, तो संभवतः इसी को पूछेगा, ठीक है। अब हमारा मतलब यही समझाना है कि नक्शा कैसे भरना है। तो देखिए अब मान लीजिए कि आप जानते हैं कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ हुआ है, अमृतसर में हुआ है। तो हम लोगों को जो है अब ये पता जो है अमृतसर कहाँ होगा हमारे नक्शा में ये बताना होता है, ठीक है। तो देखिए अमृतसर आप लोग जो है नक्शा का अवलोकन करेंगे तो नक्शा में एक साथ जो है सभी नक्शा में जो है अगर देखेंगे तो यहाँ पे जो है अमृतसर नियर अबाउट सबसे ऊपर जो है आपका अमृतसर है। तो यहाँ पे नक्शा देखे रहेंगे, यहाँ पे अगर इसको देख रहे हैं तो यहाँ पे नक्शा आपका यही मिलेगा, जैसे आपको दिख रहा है ना ऐसे ही नक्शा मिलेगा, सेम टू सेम, ठीक है। तो यहाँ पे जो है अमृतसर है, तो यहाँ पे आपको एक बिंदी, जिस बिंदी से कह रहा है दिखाने के लिए, देखिए ना कह रहा है कि इस सिंबल से दिखाइए, देखिए यहाँ पे कह रहा है कि निम्नलिखित स्थानों को भारत के रेखा मानचित्र में बिंदु चिन्ह द्वारा नाम सहित दर्शाइए। सही नाम और सही अंकन हेतु आपको आधा अंक निर्धारित हैं, ठीक है। तो ये जो है आप लोग को दिखाना है। नक्शा मान लीजिए ये है तो नक्शा में जो है भर दीजिए, चाहे इस पर नक्शा में जहाँ भी जगह खाली है यहाँ पे इधर दाएं साइड में, वहाँ पे अपना रोल नंबर जरूर लिखिएगा, ठीक है। रोल नंबर जरूर लिख दीजिएगा अंक में और शब्द में, ठीक है।
और इसके बाद से जो है नत्थी करते समय भी अच्छे से ध्यान रखिएगा, अच्छे से इसको नत्थी करना अपने उत्तर पुस्तिका में, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए अमृतसर यहाँ पे है, तो यहाँ पे एक बिंदी डाल देना है और जैसे ये दिखाया है ऐसे बाहर निकाल के पेंसिल से इसको कीजिएगा, यहाँ पे जो है बिंदी बना के और यहाँ निकाल के अमृतसर दिखा देना है, ठीक है, जैसे इसने दिखाया है। इसके बाद से देखिए सेम अभिनय की एजुकेशन लिख दीजिएगा, जैसे ये दिखा रहा है ना तो इधर निकाल के थोड़ा अमृतसर दिखा दीजिएगा, ठीक है। अब इसके बाद से देखिए कह रहा है कि वह स्थान जहां गांधी जी ने नमक बनाना प्रारंभ किया था, तो गांधी जी के बाद से देखिए कह रहा है कि वह स्थान जहां से गांधी जी ने नमक बनाना प्रारंभ किया, जहां से गांधी जी ने नमक बनाना प्रारंभ किया। तो गांधी जी नमक बनाना कहाँ से प्रारंभ किया था, तो नमक बनाना जो है साबरमती आश्रम से चलकर डांडी में जो है जाके नमक बनाए। तो वह स्थान जहाँ से गांधी जी ने नमक बनाना प्रारंभ किया, तो नमक जो है डांडी में ही बनाए थे, ठीक है ना। अहमदाबाद गुजरात के आसपास ये जो है डांडी है, बारडोली खेड़ा ये जो है यही है डांडी। डांडी जो है इसमें देखिए कहीं दे रहा है, डांडी अमृतसर के पास ही है, ठीक है ना। डांडी जो है डांडी अमृतसर के पास नहीं, सॉरी अहमदाबाद में है डांडी, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए डांडी है, ठीक है। तो डांडी यहाँ पे है, देखिए लगभग ये जो है ऐसे नक्शा में ऐसे है, यहाँ पे डांडी है, बारडोली यहाँ पे है, ठीक है, खेड़ा यहाँ पे है, ठीक है। तो खेड़ा सत्याग्रह भी एक बार इन्होंने छेड़ा था, ठीक है ना। तो इसके जो है डांडी यहाँ पे है, तो ये डांडी याद रखिएगा कि कहाँ पे है, ये आम जैसे चित्र है वहाँ पे यहाँ पे है, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपका डांडी है, तो डांडी याद रखिएगा। इसके बाद से वह स्थान जहाँ नील की खेती करने वाले किसानों ने आंदोलन किया था, यहाँ पे देखिए कह रहा है कि वह स्थान जहाँ नील की खेती करने वाले किसानों ने आंदोलन किया। तो नील की खेती करने वाले किसानों ने आंदोलन कहाँ किया था, बिहार में चंपारण जिला में, चौपारण, ठीक है। चौपारण का मतलब चंपारण, चंपारण जिला बिहार में है, देखिए यहाँ पे है चंपारण। तो ये याद रखिएगा कि कहाँ पे है नक्शा में, तो इधर साइड में देखिए नक्शा में जो कैसे कैसे है उतर रहा है, और इधर जो ऐसे बाघ के टाइप का आकार है उसी के यहाँ पे कहीं पे जो है चंपारण है, यहाँ पे दिखा दीजिएगा, ठीक है। चंपारण हो गया, ठीक है। बस ऐसे दिखा देना है आपको, वो समझ जाएगा कि आपने किसका उत्तर दिया है, ठीक है ना। यहाँ पे आप दिखा सकते हैं, ठीक है। आप प्रश्नोत्तर संख्या 14 जरूर लिखिएगा, प्रश्नोत्तर संख्या 14 का जो है मानचित्र संबंधी हल, ठीक है ना। और यहाँ पे जो है क ख ग भाई जो है जरूर लिख दीजिएगा। पहले जो है आप लोग क्या कीजिएगा, ऐसे आप लोग कापी में लिख दीजिएगा कि वह स्थान जहाँ जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, तो जलियांवाला बाग हत्याकांड यहाँ पे अमृतसर में हुआ था ना, तो यहाँ पे लिख दीजिएगा कि उत्तर अमृतसर, और तब नक्शा में दिखाइएगा, ठीक है ना। आपका जो उत्तर पुस्तिका है, उत्तर पुस्तिका में क्वेश्चन नंबर ये डाल दीजिएगा, ठीक है। देखिए जैसे मान लीजिए आपका ये उत्तर पुस्तिका है, ये वाला जो है आपका उत्तर पुस्तिका है, तो यहाँ पे प्रश्नोत्तर संख्या डाल दीजिएगा, एगो अलगे एगो पन्ना पे नया पन्ना लेके, और उस पर प्रश्नोत्तर संख्या डाल दीजिएगा, प्रश्नोत्तर संख्या लिख दीजिएगा, ठीक है। लिखने के बाद से आपका मान लीजिए 14वां है, तो 14वां का ये सभी जो है जवाब आप लोग लिख दीजिएगा। 14 का जो है ये बाकायदे से जो है पूरा उतार के लिखिएगा कि वह स्थान जहाँ जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, तो हुआ था लिख दीजिएगा अमृतसर, ठीक है, अमृतसर। वह स्थान जहाँ जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था लिख के यहाँ पे लिख दीजिएगा अमृतसर, ठीक है, अमृतसर। ये जो पूरा है इसको यहाँ पे उत्तर दे दीजिएगा, और तब जाके आप लोग नक्शा में यहाँ पे दिखा दीजिएगा, मैंने सबका जवाब एक जगह दे दीजिए, ठीक है। वह स्थान जहाँ गांधी जी ने नमक बनाना प्रारंभ किया, डांडी, यहाँ पे डांडी उत्तर दे दीजिएगा। वह स्थान जहाँ नील की खेती करने वाले किसानों ने चंपारण, तो चंपारण लिख दीजिएगा। उसके बाद से सबको जो है नक्शा में दिखा दीजिएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे नक्शा में भर दीजिएगा, ठीक है। तो आई होप इस नक्शे का जो है आप लोग अध्ययन कर लीजिएगा, सभी नक्शा एक बार देख लीजिएगा, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए ये हो सकता है कि ये भी पूछ देगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कोई ना कोई अधिवेशन जरूर हर साल पूछता है, तो देख लीजिए लखनऊ का अधिवेशन कहाँ पे है, तो यहाँ पे लखनऊ है, 1916 में हुआ था। कलकत्ता, ये वाला अधिवेशन ज़्यादा पूछता है, 1920 का जो कलकत्ता में अधिवेशन हुआ था, या 1920 में जो है एक और नागपुर में जो अधिवेशन हुआ था, इन दोनों में से कोई ज़रूर पूछता है, तो इसको भी जो है देख लीजिए नागपुर कहाँ है, एकदम नीचे यहाँ पे बीचों बीच में है, ठीक है। तो देख लीजिए एक बार नक्शे का जो अध्ययन कर लीजिए, और इस तरह से आपका जो है सभी क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा, ठीक है। हमारे हिसाब से देखिए 2 नक्शा का जो आप लोग विशेष रूप से अध्ययन कर लीजिए, एक भारत में राष्ट्रवाद, ठीक है ना,
और ये जो भी है चंपारण जो भी है, बारडोली जो भी है, ठीक है, इतना तक जो भारतीय महत्वपूर्ण केंद्रों को दर्शाता है। अमृतसर, चंपारण, चौरी चौरा, ये अक्सर हर साल देखिए पूछ रहा है, यही पूछेगा भी, इस साल भी यही पूछेगा, 100% जो है यही पूछेगा, ठीक है ना। और फिर इसको भी जो है अधिक से अधिक अवलोकन कर लीजिएगा, इसको देख लीजिएगा, एक बार भर लीजिएगा, 2-4 बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ठीक है ना। और आपको अपनी उत्तर पुस्तिका पे जो है ऐसे सबका जो है आंसर दे देना है, फिर जो है आपको नक्शा में भर देना है, ठीक है ना। तो इस तरह से जो है आप लोग इसको कर लीजिएगा, ठीक है। तो आई होप आप लोग को ये क्वेश्चन पेपर अच्छे से समझ में आ गया होगा कैसे करना है, और अच्छे से समझ में आया है तो वीडियो को लाइक और ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल को जो है नहीं सब्सक्राइब किए होंगे तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और आगे भी जो है अपने यार दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। ये कहने की बात नहीं है, लगभग अगर यूट्यूब चला रहे हैं तो सब कहते हैं, हम भी एक बार कह दिए हैं, ठीक है ना। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।